कि आप मिस्र, जो पूरी दुनिया की एक सबसे बड़ी इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, जामिया अज़हर मिस्र, हम चाहते हैं कि आप वहाँ जाइए, वहाँ पढ़िए। और प्राइवेट तौर पर वो लोग मेरे पढ़ने के लिए 25,000 रुपया महीना देते थे। बाहर में रहता था, किराए से रूम में, खाना पीना सब कुछ। तो यूनिवर्सिटी लेवल की पढ़ाई मुझे मिल रही है किस वजह से? क्योंकि उन लोगों ने मुझे देखा कि इनके अंदर ये टैलेंट है कि भाई ये पढ़ रहे हैं, जब यहाँ पे तो और कामयाब बनेंगे। फिर 4 साल में वहाँ पढ़ा, वापस आया। तो मैं खुद अपने आप को देखता हूँ कि मैं इसी इलाके का रहने वाला हूँ। और स्कूल में मैं क्या था, बिल्कुल जीरो। 3वीं तालीम में आकर के मैं बन गया हीरो। तो ये फर्क किस वजह से हो रहा है? ये फर्क हो रहा है तवज्जो की वजह से। तवज्जो ने समझा, कमजोरी को दूर किया। और मैं आपको खुद बताऊं, आज भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती हूँ, आलिम हूँ, जो भी हूँ, लेकिन एक ऐब है मेरे अंदर कि मैं उल्टे हाथ से लिखता हूँ। ऐब बताऊंगा आपको, उल्टे हाथ से लिखता हूँ। वजह क्या है? खुद मेरे जो बाप हैं, मेरे जो वालिद हैं, ये उनकी जिम्मेदारी थी। भाई स्कूल में जब मुझे 8वीं तक उल्टे हाथ से मैं लिखता रहा, ना कभी स्कूल के टीचरों ने मुझे टोका, ना मेरे घर वालों ने किसी ने टोका। तो अब जब मेरे लिखने की आदत उल्टे हाथ की हो गई तो मदरसे में क्यों कोई टोकेगा? तो ये एक ऐब है जो आज तक है। बताने का मकसद क्या है कि सारे मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ तालीम है। और तालीम के लिए सब कोई सब कुछ काम नहीं कर सकते। हमको इतना मौका नहीं मिलेगा कि आपको बार बार जो है तो समझाएं, आपके दरमियान बार बार आए। आप एक जहन बना लीजिए। अच्छा, दूसरी बात हम क्या सोचते हैं, मैंने जो अपने हिसाब से सोचा था, हम ये सोचते हैं कि यार नौकरी तो मिलती नहीं, पढ़ा के फायदा क्या है? ये दिमाग से निकाल दीजिए। यही ज्यादा गुस्सा है। एजुकेशन ही दौलत है, ये दिमाग में डालिए। जब मैं भी पढ़ता था तो लोग ये कहते थे मौलाना बन करके क्या बनोगे, 7,000 कमाओगे, 5,000 कमाओगे, मौलाना बन के क्या करोगे? आ जाओ यूनिवर्सिटी वाली लाइन में आ जाओ, ये कर लो वो कर लो, तुम बहुत आगे जा सकते हो। नहीं सर, तो उस वक्त हमारे असातिज़ा ने हमको यही समझाया था कि इल्म ही दौलत है। आप ये ना समझो कि इल्म दौलत कमाने का जरिया है कि मेरे पास 1 नंबर की डिग्री हो जाएगी तो मुझे 70,000 की नौकरी मिल जाएगी। नहीं, मेरे को 1 नंबर की तालीम मिल गई, वही दौलत है, सबसे बड़ी दौलत है। अब मुझे 70,000 की नौकरी मिले ना मिले, यहीं पे हम दोनों लोग बैठे हुए हैं। हजरत के पास भी इल्म है, मेरे पास भी इल्म है, तो इनके पास भी दौलत है, मेरे पास भी दौलत है, इल्म की दौलत। क्यों? मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी दौलत है। आपने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, एक अच्छा इंसान बना दिया, उसे नौकरी नहीं मिली, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कम से कम पढ़ने की वजह से आपका बच्चा शराब नहीं पिएगा। पढ़ा लिखा रहेगा, आपने उसे अच्छी तालीम दी, अच्छी तरबियत दी, आपका बच्चा शराब नहीं पिएगा, आपका बच्चा नशा नहीं करेगा, और आपका बच्चा जो है अपनी जिंदगी बर्बाद करने वाले काम नहीं करेगा, समझदारी से फैसले करेगा, लोगों की बेवकूफियत में आकर के अपनी जमीन जायदाद नहीं बेचेगा। तो ये सबसे बड़ी कमाई है। आधे से ज्यादा मुसलमान इस इलाके में आप लोग पता लगाएंगे तो सिर्फ इसी चीज में बर्बाद हो गए कि उनकी बेवकूफियत और उनकी हिमाकत में उन्हें ले डूबा। थोड़ी थोड़ी चीजों में अपनी जमीनें जायदाद औने पौने दाम बेची, आज जो है तो सारे लोगों ने उन कब्जा करके उसी से बैठे बैठे खा कमा रहे हैं, करोड़पति बने हुए। वो सारी हमारी जमीनें थी। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है इल्म की दौलत नहीं थी, हमारे पास इल्म की दौलत नहीं थी। नौकरी के चक्कर में मत रहिए आप इल्म ही दौलत है। आपका बच्चा पढ़ा लिखा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा लिखा हूं ना, चाहे वो कोई तालीम हो, चाहे दुनियावी तालीम हो, चाहे दीनी तालीम हो, मैं पढ़ा लिखा हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी और कहा, या रसूल अल्लाह, मैं जो है एक बिजनेस करना चाहता हूं और आप बताइए कि मैं कैसे करूं, या मैं अमीर बनना चाहता हूं। तो हुजूर ने एक जवाब दिया। हुजूर ने फरमाया, अगर तुम मालदार बनना चाहते हो तो पहले एक काम करो कि अपनी जरूरतें कम करो। सिर्फ जो काम जरूरी हो वही काम आप करो। 50%। आज किसी भी बिजनेस में अगर आपको प्रॉफिट कमाना है, 50% यही बिजनेस का फंडा है। आज आप मेहनत करके अपने लड़के की दुकान खुला दीजिए, 40-50 लाख रुपया खर्चा करके, जाहिर सी बात है आपने चौराहे में दुकान खुलाई, दुकान चलेगी। और लड़का जैसे ही 2-2.5 लाख कमाने लगेगा वो पगला जाएगा। अब वो क्या करेगा? उसके लिए अच्छी खासी 2 व्हीलर मौजूद है मगर वो 4 व्हीलर लेगा, उसके लिए अच्छा खासा घर मौजूद है मगर फिर भी वो एक घर शहर में बनवाएगा। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? वजह क्या है? वजह यह है कि गैर जरूरी कामों में पैसा खर्च कर रहा है। फिर जब वक्त पड़ेगा, उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी, सबके सामने हाथ फैलाएगा, कोई उसे पैसा नहीं देगा, फिर प्रॉपर्टी बेचेगा। तो ये हमें इस्लाम ने सिखाया, ये हमारे नबी ने सिखाया कि सिर्फ जरूरी कामों में पैसा खर्च कीजिए। मिसाल के तौर पे मेरा ये मोबाइल है, सिर्फ 10,000 रुपए का पिछले 4 साल से चला रहा हूँ, मगर हमारे और आपके पास बच्चों के पास पैसा आता है, 1 साल सोचते हैं मोबाइल चला लिया, अरे बहुत चला लिए, मार्केट में आया 40,000 का वो लिया जाए। तो ये सब बेवकूफियत में हम अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। अब वो 40,000 वो कहां से लाएगा? किसी को धोखा दे रहा है, किसी को फरेब कर रहा है, यहाँ से नूच रहा है, वहां से नूच रहा है। हम अपनी आखिरत भी बर्बाद कर रहे हैं, दुनिया भी बर्बाद कर रहे हैं। तो हमें उलमा की इक्तिदा, हम आज तक जो समझते थे जो दाढ़ी टोपी लगाया हुआ है, ऐसा नहीं है। जो आलिम उलमा है वो आपकी दीन और आपकी दुनिया दोनों के लिए परेशान हाल है। और
गरीब ही लोगों से इनकलाब आता है। आप ये ना समझिए, मुझे बहुत खुशी की बात है जो आज हम तो ये काम बहुत लेट शुरू कर रहे हैं। हमको ये लगता है कि बड़े बड़े जलसों, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसों से काम होता है, बड़े बड़े जलसों और कॉन्फ्रेंसों से कोई काम नहीं होता है। असल काम सिर्फ यहाँ पे आप लोग बहुत ज्यादा लोग आ गए हो, सिर्फ यहाँ 3 लोग आते, 3 ही लोगों से असल काम होता है। ये जितने भी लोग हैं देवबंदी वहाँ भी ये सब पहले कर करके अपना पूरा मार्केट ये बना चुके हैं। तो हम लोग चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह यही कोई दूसरा अरे क्या 4-6 लोग बैठे इनके सामने क्या बयान करना है, वोट के चले जाते हैं। वोट के चले जाते, सही बात। समझ रहे नहीं समझ रहे, वोट के चले जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पे आप 2 घंटा बैठे तो हम 2 घंटा बैठने के लिए तैयार हैं। वजह उसकी क्या है? क्योंकि हमें पता है कि इस्लाम ने हमें यही सिखाया है, कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत अला फियतिन कसीरतिन बिइज़्निल्लाह। कितनी ही ऐसे थोड़े लोग हैं जो बड़े लोगों पर गालिब आ जाते हैं अल्लाह के हुक्म से। जब उनकी नीयत सही होगी, उनका ईमान दुरुस्त होगा और उनका इखलास दुरुस्त होगा। जंग बद्र में 313 लोगों ने ऐसे ही नहीं पूरी दुनिया की हुकूमत की थी। आपको किसी से लड़ना नहीं है, आपको किसी से जवाब नहीं देना है, आपको किसी का मुकाबला नहीं, आपको अपने हिस्से का काम करना है। भाई आपका खुद का बेटा बड़ा होकर के जुआ खेले, शराब पिए, गांजा पिए, शराब नोशी करे, आपकी दुनिया भी बर्बाद, आपकी आखिरत भी बर्बाद। क्या फायदा ऐसा बच्चा पैदा करके दुनिया में इससे जाने की? आप उसे ऐसे ही उलमा से करीब कर दीजिए। ये जो है तो उनकी दुनियावी तालीम को भी जरूर समझेंगे, वो समझा देंगे दीनी तालीम को। वो जब इंसान बन जाएगा तो समझ लीजिए कि ऐसे 1 लाख बच्चे पैदा करने से बेहतर है अगर एक बच्चे को आपने इंसान बना दिया तो। एक बच्चे को अगर आपने इंसान बना दिया तो, वरना तो बेहयाई बुराई दुनिया में आप करने की कोशिश नहीं है। आज मोबाइल के जरिए तरह तरह की खुराफात हम तक पहुंचाई जा रही है। आपका एक कदम तो बढ़ाइए हमारी तरफ, आप 1 कदम बढ़ाएंगे, हम 10 कदम बढ़ाएंगे। आज हम मोबाइल ही में उनको इल्म देंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। ऐसी क्या बात है? वो कहाँ भाग करके जाएगा? ऐसा नहीं है। बच्चा होता है कोरा कागज, बच्चा होता है कोरा कागज। हम और आप अपनी हिकमत अमली के जरिए जिस लाइन में उसे डाल देंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, वो जब लाइन पकड़ने की बस देरी है। मैं जब हिफ्ज करता था तो वहां मदरसे में यह था कि जो सबसे पहले सबक सुनाएगा उसे 1 उबला अंडा मिलेगा नाश्ते में। मदरसे में कहाँ बच्चों को नाश्ता मिलता है? तो उस 1 उबले अंडे नाश्ते में मिलने की लालच में रोजाना कोशिश होती थी कि हम पहले सबक सुनाएं, हम पहले सबक सुनाएं। तो अब वो जो कभी स्कूल में याद नहीं कर पाता था, 7-7 सफा सबक मतलब एक दिन में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सुनाया। तो कहने का मतलब क्या है कि मैं खुद मिसाल हुए कि मैं ऐसा नहीं है। नवाज शाहिद वगैरह को लगता होगा कि शरीफ भाई बहुत ज़हीन है, इनको या मेरे जितने भी दोस्त हैं आज आपको भी पता चल रहा होगा, क्योंकि 1 नंबर पे रहता था और पढ़ता लिखता नहीं था, दूसरों को पढ़ाता रहता था, दूसरी जमात वालों को पढ़ाता रहता था, अपनी पढ़ाई करता ही नहीं था। इम्तिहान से 10 दिन 15 दिन पहले अपनी पढ़ाई करता था। तो लोगों को क्या लगता था कि ये जिन है, होता है मदरसे में हो जाता है ना, भाई ये जिन है, ये बहुत सही है, बहुत माइंडेड है, इसके पास कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि स्कूल में मेरे से गधा कोई नहीं था और मदरसे में आकर के मेरे से ज़हीन कोई नहीं है। तो ये 2 अलग अलग चीजें मेरे अंदर ही कैसे जमा हो सकती हैं? तो पता क्या चला, हर एक बच्चे के अंदर कुदरत ने ऐसे जवाहिर रखे हैं, ऐसी उसके अंदर खूबियां रखी हैं कि वो पूरी दुनिया फतह करने की लियाकत रखता है, सलाहियत रखता है। मायूस होने की जरूरत नहीं है। और ना हम आपसे कोई बड़े हैं ना आप हमसे कोई छोटे हैं। हर एक शख्स का एहतराम है और हर एक शख्स को ऐसे ही टूटे फूटे लोगों ने दुनिया में इनकलाब लाया। खुद जो सहाबा किराम थे उनकी जिंदगी का मुताला करिए, कैसे लोग थे इस्लाम लाने से पहले, इस्लाम लाने के बाद देखिए खुद न थे जो राह पर गौरों के हादी बन गए। तो आप लोगों के लिए आसान बस ये है कि जब ऐसे उलमा आते हैं तो अपना सारा काम छोड़ करके, जब देखिए आप किसी चीज को, सबसे पहली चीज होती है किसी चीज को अहमियत देना, कि आप इस चीज को कितनी अहमियत देते हैं। मुसलमान वोट डालने को अहमियत नहीं देता था, आज उसी तक हम यहाँ से भुगत रहे हैं। वोट डालने को हमने कब अहमियत दिया? ये हमारी गलतियां हैं। हमने मदरसों में स्कूलों में कभी वोट डालने की अहमियत नहीं दी। आज हमारा वोटर ID ही नहीं है, आधे से ज्यादा लोगों के पास ही। वोट का क्या पावर है, वोट का क्या हक है? यही वोट जो है तो एक आम इंसान को प्रधानमंत्री बना देता है, चाय बेचने वाले को यही वोट तो बना रहा है, वरना कोई एजुकेशन थोड़ी बना। तो हमने क्या है अपने लोगों को कभी जो है तो बताया ही नहीं, कभी सिखाया नहीं। बहरहाल जो माजी में हुआ उससे इबरत हासिल करने की जरूरत है। और आप किसी चीज की अहमियत को समझिए। आप लोगों को अजीब लगेगा कि हम लोग दीनी आलिम होकर के दुनियावी तालीम की क्यों बात कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि कम से कम हमारे नौजवान जो हैं दुनियावी तालीम हासिल करके इंसान बने रहे। क्योंकि इल्म ही इंसान को जानवर से निकाल करके इंसान बनाता है। और इल्म अगर इंसान के पास नहीं है तो उसमें और जानवर में कोई फर्क नहीं है। जानवरों से निकाल करके अगर आपको इंसान की सफ में अपने बच्चों को लाना है तो उन्हें इल्म देना पड़ेगा। आधी रोटी खाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। ये हमारे पीर मुर्शिद खानकाह महरा की जो है तो का ऐलान है। आज तो हम ये सोचते हैं कि एक टाइम गोश्त मिल गया तो लाओ दूसरे टाइम भी गोश्त में, नहीं, कुर्बानी देनी पड़ेगी। बगैर कुर्बानी के कोई कौम कभी इनकलाब नहीं ला पाती है। और न हथियार से न किसी चीज़ से कोई काम नहीं होता है। कलम, हमको खुद को भी पढ़ना लिखना सीखना चाहिए।
वही चीज आपका एक बयान मैंने सुना, हम लोग कलम नहीं रखते हैं। अभी आप लोग देखिए कितने लोग बैठे, किसकी किसकी जेब में पेन है? किसी की। आपको चाहे कुछ लिखना हो या ना लिखना हो, अपनी अपनी जेबों में कलम रखना शुरू कर दीजिए। एक छोटी सी तहरीक है, 5 रुपए का पेन मिलेगा, बस आपको करना क्या है, वो पेन लेकर के अपनी जेब में रखना। हमारे नीचे जेब में है कलम, तो बस आप लोगों को करना क्या है, सिर्फ अपनी जेब में ये कलम रखे रहना है। एक बहुत छोटी सी तहरीक है, ये करके देखिए, आपको कभी कुछ लिखना पड़े ना लिखना पड़े, आपको ये कलम रखना। वजह क्या है देखिएगा, कभी सामने आएगी, अभी आप कहिए कि हजरत आपका नंबर चाहिए, आप नंबर लेना चाहें कहेंगे लिखिए, आपके पास कलम नहीं होगा, या तो आप मोबाइल में सेव करेंगे। तो कलम लिखिए, और बस ये कलम आपको एक एहसास कराएगा कि आप कलम क्यों रखे हुए हैं। बहुत छोटी सी चीज है, मगर इसी से बड़े बड़े इनकलाब आते हैं, इसी से बड़े बड़े फैसले होते हैं। सही बात है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को हमें अहमियत देने की ज़रूरत है। जब आप कलम रखेंगे, इससे आपके बच्चों का जहन डाइवर्ट होगा, हमारे बच्चों का जहन वैसे बनेगा कि आखिर पेन क्यों रखा जाता है। आपके बच्चों के अंदर ये आदत आएगी कि नहीं, अब्बा हमारे पेन रखते हैं, हम भी पेन रखें। मोबाइल तो हम 10,000 का अपने बच्चे के पास रखा देते हैं, लेकिन हमने पेन को छोड़ दिया है। पेन पकड़ने की ज़रूरत है। ये छोटी सी चीज़ गाहे बगाहे कब कहाँ, देखिए इंसान की ज़िंदगी को बदलने के लिए एक लम्हा ही काफ़ी होता है। कब कहाँ वो उसको गोल्डन चांस कहते हैं, मुनासिब लम्हा कहते हैं, कब कहाँ किसकी किससे मुलाकात हो जाए कि बेटा तुम कलम क्यों रखते हो, तो वो कहेंगे बस हमारे वालिद साहब ने कहा है कि बेटा कलम हमेशा अपने साथ रखना। तो वो अगर सही आदमी होगा तो वो भाग जाएगा, बोलेगा बेटा इस कलम को अगर रखते हो तो इस कलम की अहमियत जानते हो क्या है। और फिर अगर वो उसके ज़हन को समझाने में माहिर हो गया तो कहीं ना कहीं इंशाअल्लाह उसकी लाइन बदल जाएगी। और सारा खेल बस लाइन बदलने का है। जिस दिन लाइन बदल गई तो वही जो आप कह रहे हैं कि पढ़ना ही नहीं चाहते हैं बच्चे, फिर वही बच्चे होते हैं जो 18-18 घंटा पढ़ते भी हैं। इसी वक्त प्रेजेंट टाइम में आपने सिर्फ एक ग्रुप देखा है, अरे यार पढ़ते ही नहीं, रात दिन बैठे लूडो खेलते रहते, रात दिन बैठे मोबाइल चलाते रहते, पढ़ने ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हमने दूसरी दुनिया देखी ही नहीं। लोग 18-18 घंटा पढ़ते हैं, मुर्गा बन बन के पढ़ते हैं, आंख में मिर्ची डाल डाल के पढ़ते हैं कि नींद ना आ जाए। इसी दुनिया की और इसी जमीन की बात कर रहा हूँ मैं, कोई चांद और दूसरे ग्रह की बात नहीं कर रहा हूँ। तो वो माहौल इंशाअल्लाह हम आप लोगों को देंगे, बस आप लोगों को हमारा साथ देने की जरूरत है। बच्चों को समझाया जाएगा कि आप क्यों पढ़ें। हाँ, हम अशरफिया में जब थे 2 बजे से पहले कभी नहीं सोए, 2 बजे तक पढ़ना लाजिम था। अच्छे लोग जब भी समझाएंगे बच्चे समझेंगे इंशाअल्लाह, ऐसी बात नहीं है। बात आप लोगों की समझ में जब आ रही है, आपके बच्चों की भी समझ में आएगी। उन बच्चों में फिर हम कंपटीशन कराएंगे, उन बच्चों को हम हौसला अफजाई करेंगे, प्रोग्राम प्राइज देंगे। अरे एक बच्चे का नाम अगर अखबार में छप जाता है, उस बच्चे की सब हम बच्चों की ताकत ही को नहीं जानते हैं ना। खुद मैं जब पढ़ता था अरबी में, एक मरतबा बचपन में तकरीर किया था, अखबार में हमारा नाम छपा था। आज तक हमारे घर वाले उस अखबार को जो है महफूज रखे हुए हैं। तो कितनी खुशी होती है उस बच्चे को। तो इसी को कहते हैं जहन बदलना। 10 साल के बच्चा नहीं इतना समझता है, 10 साल के बच्चे का, लेकिन जिस दिन पेपर में नाम छप जाएगा कि इसने पूरे जो है तो क्षेत्र में मतलब फला तकरीब में नाम जीता है। हालांकि आज पेपर में हम लोग जानते हैं, समझदार लोग, तो ऐलान देना बहुत आसान काम है, दिलवा दिया जाएगा। और उस बच्चे के जहन में जब ये एहसास बरतरी आ जाएगा कि यार मेरा नाम पेपर में छपा, सारे लोग जो है तो जहां से निकलता बोलते हैं, तो अब वो समझ जाएगा कि मुझे कौन सी लाइन पकड़नी है। अब वो लाइन पकड़ करके जिस दिन पहुंचेगा, जिस दिन जामिया मिलिया पहुंचेगा, जिस दिन जेएनयू पहुंचेगा, तो वो कोशिश करेगा। फिर वो अपने बेटे को, हो सकता है दूसरी पीढ़ी में, हो सकता है इस पीढ़ी में कुछ ना हो कि वो सिर्फ जेएनयू तक पहुंचेगा, मगर फिर वो दूसरी पीढ़ी में या तीसरी पीढ़ी में अपने बच्चे को जरूर जज बनाएगा, डीएम बनाएगा। तो आज जो आरएसएस हम आरएसएस करते हैं, आरएसएस ने 100 साल मेहनत की है, तो हम 50 साल तो करें कम से कम। बगैर मेहनत के अल्लाह भी जो है अल्लाह भी उस कौम को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि वो कौम खुद ना बदलना चाहे। हमको अपने आप को बदलना पड़ेगा। हम बदल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, खुद हम लोगों को एहसास है। बहुत सारे हम लोग कहते हैं कि आलिम उलमा ने माजी में हमारी कौम की सही रहनुमाई नहीं की। उसकी वजह ये थी कि वो आलिम उलमा थे ही नहीं, उनका लिबास सिर्फ उलमा का था। समझ नहीं समझ, वरना वो आलिम उलमा होते तो उनको पहले आपकी फिक्र होती, आपके पैसों और आपकी कम। ये 17 से लिए जमीन थी हमारे मुसलमानों हैं, 17 से लिए जमीन लमोटा दिनों काउंटर सोना नहीं, सब जगह लेकिन ऐसे फिर वही थोड़ी आप लोग हमारे यहाँ नवाब साहब खदौरा 52 स्टेट के नवाब कहलाते थे, 52 गांव के नवाब थे, और उनका कफन चंदा से हुआ था। अरे मौदान में आपको बता रहा हूँ शाही साहब, आप लोग जान लीजिएगा, पता लगा लीजिए खुद अपनी बात। नेवाड़ा खानदान पता लगा लीजिएगा। सल्लू बाबा हमारे दादा थे। डॉक्टर सर्कल के जस्ट पीछे जो जमीन है पूरी, सर्कल डॉक्टर के जस्ट पीछे जो पूरी जमीन है वो हमारे दादा सल्लू बाबा, मौदान पता लगा लीजिए। खुद उन्होंने जो है उल्टे सीधे बेची है, वरना खुद हम हमारे बाप दादा मैन रोड से तो वजह क्या है, थोड़ी सी बात वही बस हिंदुओं को लेके चले गए। उनके पास जो है तो समझदारी नहीं है। और समझदारी कैसे आएगी? इल्म से आएगी।
एजुकेशन से आएगी, तालीम से आएगी। बहरहाल ये तो आज मुख्तसर से ऐसे हंगामी तौर पे हो गया है और हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं पूरे तौर पे, और आप लोग भी जो है तो अगर एक कदम बढ़ाएंगे तो हम आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाएंगे। ये उलमाए जो हैं जब आपको जैसा कहते बस आप कह दिए कि हजरत आप जो कहेंगे हम, हमारे बच्चे भी आपके हवाले, हम भी आपके हवाले। सही लोग बहुत कम मिलते हैं। और देखिए तब्दीली ये ना सोचिए कि बस महीना 2 महीना, साल 2 साल में आ जाएगी। वक्त ये लंबा का वक्त ये सब्र के साथ बहुत इसमें मेहनत करनी पड़ती है, लंबा काम होता है। ठीक है, दुआ करते हैं। चलिए ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार।